दोस्ती थी, फिजिकल नीड भी थी, और एक रूल, नो फीलिंग्स नो स्ट्रिंग्स। लेकिन जब शरीर मिलते हैं तो कभी कभी दिल भी स्लिप हो जाता है। ये है डिलन और जेमी की हॉट और मेसी स्टोरी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मूवी की शुरुआत होती है डिलन हार्पर से, जब वो लीड कर रहा होता है एक मीटिंग जिसमें डिसाइड हो रहा होता है एक इंडिपेंडेंट न्यूज ब्लॉग का नया वेबसाइट कंटेंट। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है, बताया जाता है कि वो अपनी डेट के लिए लेट है। वो तुरंत भागता है मीटिंग से। जेमी वेट कर रही होती है एक मूवी थिएटर के बाहर, लेकिन जल्द ही रिवील होता है कि जेमी किसी और से बात कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड क्विंसी से, ना कि डिलन से। दूसरी तरफ डिलन पहुंचा होता है एक जॉन मेयर कॉन्सर्ट में, जहां उसकी गर्लफ्रेंड कायला उसका वेट कर रही होती है, और यही दोनों के साथ होता है एक जैसा हार्ट ब्रेक। जेमी और डिलन दोनों डंप किए जाते हैं। रीजन, वो दोनों बोलते हैं कि डिलन और जेमी इमोशनली अनअवेलेबल और सेल्फ सेंटर्ड है। दोनों काफी हर्ट होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब बस नो मोर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट सीन, डिलन एक फ्लाइट में होता है न्यूयॉर्क के लिए, और वहाँ वो स्टीवर्डेस को ऑफेंड कर देता है क्योंकि वो हीरो पायलट चेस्ली सलेनबर्गर का मजाक उड़ा देता है। मीनवाइल जेमी टैक्सी में कपड़े चेंज कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो एक कॉर्पोरेट रिक्रूटर है। जेमी एयरपोर्ट पहुंचती है, एक पिकअप साइन चुरा लेती है एक ड्राइवर से, लेकिन फिर वो साइन बैगेज क्लेम में खो जाता है। जेमी साइन ढूंढ ही रही होती है, तभी डिलन उससे मिलता है, और यहीं पे हमें पता चलता है कि जेमी ने डिलन को GQ मैगजीन का आर्ट डायरेक्टर बनने के लिए रिक्रूट किया है। डिलन का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं होता कि वो लॉस एंजलिस छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट करे या नहीं। तब जेमी प्लान बनाती है कि वो डिलन को न्यूयॉर्क घुमाएगी। वो सबसे पहले ले जाती है उससे एक आउटडोर बार में, जहां डिलन की सीन वाइट से टक्कर हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि सीन और जेमी ओल्ड फ्रेंड्स है। फिर जेमी उस ले जाती है अपने फेवरेट रूफटॉप व्यू पे, लेकिन फाइनली एक टाइम्स स्क्वायर फ्लैश डिलन का दिल जीत लेता है। डिलन वापस जाता है अपने LA वाले कोवर्कर्स के साथ सेलिब्रेट करने, और फिर फाइनली न्यूयॉर्क वापस आता है। वही फ्लाइट में वो कैप्टन सली का फिर मजाक उड़ा देता है। न्यूयॉर्क आते ही एक कैब ड्राइवर से डांट खाता है और अपना नया अपार्टमेंट एक्सप्लोर करता है। अगले दिन डिलन अपना फर्स्ट डे GQ में स्टार्ट करता है। अपने नए कोवर्कर्स से मिलता है और एक स्पोर्ट्स एडिटर टॉमी से, जो तुरंत मान लेता है कि डिलन गे है। जेमी ऑफिस आती है और देखती है कि डिलन ऑलरेडी एक एड कैंपेन पे काम कर रहा है, जो उनके फ्लैश मॉब एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जेमी डिलन का साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ले आती है और उसे बोलती है कि अगर वो 1 साल के अंदर क्विट करेगा तो उसे उसका रिक्रूटमेंट बोनस नहीं मिलेगा। डिलन जेमी को लंच पे इनवाइट करता है और जेमी थोड़ा इरिटेट हो जाती है, बोलती है कि वो किसी से डेट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अग्री करती है कि चलो एज फ्रेंड्स लंच करते हैं। लंच के दौरान डिलन की एक्स कायला का कॉल आता है, और उसी कॉन्वर्सेशन में जेमी और डिलन डिस्कस करते हैं कि वो दोनों इमोशनली अनअवेलेबल है। फिर से डिसाइड होता है कि दे विल जस्ट स्टे फ्रेंड्स। जेमी इनवाइट करती है डिलन को एक पार्टी में डिलन आता है और हमें एक छोटा सा मोन्टाज दिखाई देता है जिसमें वो दोनों गेम्स खेलते हैं और मजेदार टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों बाद जेमी और डिलन एक चीजी रोमांटिक कॉमेडी देख रहे होते हैं और दोनों उसके क्लिशेड सीन्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन यही हमें पता चलता है कि जेमी सच में रोमकॉम्स की फैन है और वो भी अपना ट्रू लव चाहती है। वो ये भी कॉन्फेस करती है कि नॉन डेटिंग लाइफ ने उसे फिजिकली फ्रस्ट्रेटेड बना दिया है। तभी डिलन उससे सजेस्ट करता है, व्हाई डोंट वी जस्ट हुक अप कैजुअली। जेमी सोचती है और फिर अग्री कर जाती है, लेकिन कंडीशन के साथ, नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड, जस्ट फिजिकल। जब वो दोनों कपड़े उतारते हैं और इंटीमेट होते हैं, जेमी क्लियरली बोलती है, बस एक बार होगा, दैट्स इट। डिलन ट्राई करता है उससे प्लेजर देने का, लेकिन वो काफी बेकार होता है इसमें। फिर जेमी कंट्रोल ले लेती है और उससे इंस्टेंटली फिनिश करवा देती है। थोड़े टाइम बाद डिलन और टॉमी के बीच मैगजीन कवर पे बहस हो जाती है, जब डिलन सीन वाइट को फीचर करने से मना करता है। जेमी ऑफिस आती है और दोनों के बीच ऑकवर्डनेस क्लियरली विजिबल होती है। दोनों वॉक पे जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हुकअप नहीं करेंगे, लेकिन जब एक स्ट्रीट आर्टिस्ट उन्हें कपल समझ लेता है तो वो फिर से एक दूसरे की तरफ रिलैप्स कर जाते हैं, और तब शुरू होती है एक लॉन्ग हुकअप मोन्टाज, जिसमें थोड़ा सा बिकरिंग, थोड़ा फ्लर्टिंग और एक ऑकवर्ड बाथरूम ट्रिप भी होता है। फाइनली एक रात उनका हुकअप इंटरप्ट हो जाता है, जब जेमी की माँ लॉर्ना उन्हें देख लेती है। लॉर्ना डिलन से मिलती है। जेमी एम्बेरस हो जाती है और तुरंत डिलन को घर से निकाल देती है। बाद में हम देखते हैं डिलन और टॉमी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। गेम के दौरान टॉमी बिना शर्म के दूसरे प्लेयर्स पे फ्लर्ट कर रहा होता है। गेम के बाद डिलन ओपन अप करता है टॉमी से
अपने और जेमी के नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड अरेंजमेंट के बारे में। लेकिन टॉमी यूज वार्न करता है ये सेटअप कभी नहीं चलेगा और डिलन जितना समझता है उससे ज्यादा वो इमोशनली अटैच हो सकता है। डिलन आर्ग्यू करता है लेकिन टॉमी उसकी बात को लाइटली लेके बात खत्म कर देता है और लिटरल सेंस में कॉन्वर्सेशन से जंप मार के रिवर में चला जाता है अपनी पर्सनल बोट लेके न्यू जर्सी की तरफ। दूसरी तरफ जेमी की माँ लॉर्ना डिलन के साथ जेमी के अरेंजमेंट को सपोर्ट करती है क्योंकि वो खुद भी एक ऐसी ही लाइफ जीती है। इनफैक्ट उससे तो ये भी याद नहीं कि जेमी के फादर कौन थे। नेक्स्ट सीन में डिलन आता है जेमी से मिलने, लेकिन जेमी डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी माँ जैसे नहीं बनना चाहती। वो डिलन के साथ सब कुछ खत्म करती है और डिसाइड करती है कि दोबारा डेटिंग स्टार्ट करेगी। डिलन उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है और वो दोनों ड्रेस्ड होके लंच के लिए निकलते हैं एज नॉर्मल फ्रेंड्स। लंच के बाद डिलन फ्लर्ट करता है एक ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर से, लेकिन टर्न डाउन हो जाता है जब पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तब जेमी फ्लर्ट करती है एक हैंडसम गाय से जिसका नाम होता है पार्कर और सक्सेसफुली एक डेट फिक्स कर लेती है। जेमी और पार्कर एक के बाद एक डेट्स पे जाते हैं और उन डेट्स के दौरान जेमी अपना बिलीफ इन ट्रू लव शेयर करती है और बताती है कि उसका एक रूल है, 5वीं डेट से पहले फिजिकल इंटीमेसी नहीं। इसी बीच टॉमी डिलन को इनवाइट करता है एक बार में जहां उसका मानना है कि डिलन लड़कियां पता सकता है। डिलन पहले मना करता है लेकिन उसका मूड तब बदल जाता है जब जेमी उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वो पार्कर के साथ अपनी 5वीं डेट पे होती है। उस रात जेमी और पार्कर मेक आउट करते हैं और जेमी फाइनली उससे अपने काउच पे सोने देती है, यानी दे स्लीप टुगेदर। दूसरी तरफ डिलन हुकअप करता है एक एग्रेसिव और वाइल्ड वुमन के साथ, लेकिन उनका मोमेंट इंटरप्ट हो जाता है जब डिलन की सिस्टर एन्नी का कॉल आता है जो कंफर्म करती है कि वो 4 जुलाई डिलन के साथ सेलिब्रेट करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमी उठती है और डिलन का कॉल रिसीव करती है। वो कॉफी लेने निकलती है फोन पे बात करते हुए। इसी दौरान उसकी माँ लॉर्ना बोलती है कि वो 4 को लॉन्ग आइलैंड में मार्शमैलोज रोस्ट करना चाहती है। जेमी कॉफी ले ही रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है पार्कर पे जो चुपके से उसका अपार्टमेंट छोड़ रहा होता है। जेमी तुरंत उसे कॉन्फ्रंट करती है और पता चलता है कि पार्कर कभी सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं था। हार्ट ब्रोकन जेमी सीधा चली जाती है डिलन के पास जो अपने ट्रिप के लिए पैक कर रहा होता है। जेमी कॉन्फेस करती है कि शायद किसी अच्छे इंसान से मिल ना पाने का रीजन वो खुद ही है। डिलन उससे कंफर्ट करता है और उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है जो उसने स्पेशली जेमी के लिए बनवाई होती है। जेमी घर जाके अपनी माँ को लेने जाती है ट्रिप के लिए, लेकिन वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लॉर्ना एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड स्पेंड करने गई है। जेमी गुस्से में डिलन को कॉल करती है और कंप्लेन करती है। तब डिलन उसे इनवाइट करता है अपने फैमिली के साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए। डिलन उसके लिए फ्लाइट बुक करता है। प्लेन में जेमी तुरंत उसका कैप्टन सली वाला मजाक शट डाउन कर देती है। फाइनली वो दोनों पहुंचते हैं डिलन के बचपन के घर में। वहाँ जेमी मिलती है डिलन के नेफ्यू सैम से जो एक मैजिक ट्रिक करते हुए अपने आप को आग लगा लेता है। फिर जेमी मिलती है डिलन की सिस्टर एनी से और उसके बाद डिलन के फादर से, जिनके बिहेवियर से रिवील होता है कि वो मिड स्टेज अल्जाइमर्स से सफर कर रहे हैं। उसी रात जब एनी जेमी को डिलन की ओल्ड पिक्चर्स दिखा रही होती है, डिलन बोलता है कि वो सोने जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्वाइटली जेमी के रूम में चला आता है, ये अस्यूम करके कि पार्कर के ब्रेकअप के बाद शायद अब वो दोनों फिर से हुक अप कर सकते हैं। जेमी उससे रिजेक्ट करती है, लेकिन फिर दोनों ड्रंक हो जाते हैं और एक साथ म्यूजिक सुनते हैं। स्लोली वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके बीच डीप फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। जेमी डिलन को किस करती है और वो दोनों स्लीप टुगेदर करते हैं, इस बार इमोशनली कनेक्टेड होके। रात के बीच डिलन क्वाइटली जेमी के रूम से स्नीक आउट करता है और एनी उसे देख लेती है। अगली सुबह जेमी नोटिस करती है कि डिलन थोड़ा स्टैंड ऑफिश बिहेव कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बाद में डिलन सैम के साथ जेट स्की राइड पे जाता है और सैम उससे बताता है कि यूज जेमी पसंद है और वो अप्रूव करता है उन दोनों का बॉन्ड। सैम ये भी बताता है कि उनके पापा का अल्जाइमर्स और भी बढ़ गया है। ये बात प्रूफ होती है उस रात डिनर टेबल पर जब डिलन के पापा अपनी वाइफ के बारे में पूछते हैं और जब डिलन और एनी उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका डिवोर्स हो चुका है, तो उनका पब्लिक आउटबर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे डिलन और जेमी एक हाइक पे जाते हैं हॉलीवुड साइन के पास। जेमी डिलन को फेंस क्रॉस करने के लिए कॉन्विंस करती है ताकि वो दोनों और करीब जा सके, लेकिन जब जेमी डिलन के डैड के इलनेस पे बात करती है, डिलन को गुस्सा आ जाता है। जेमी पूछती है क्या वो वियर्ड बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका रीसेंट हुकअप हुआ था। डिलन काफी कोल्डली बोलता है उस हुकअप का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था,
उनकी बातचीत अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब एक पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें हॉलीवुड साइन से नीचे आने का ऑर्डर देता है। लेकिन डिलन सडनली फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे होती है हाइट्स की सीवियर फोबिया। उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। लेटर एनी डिलन से पूछती है उस रात के बारे में जब उसने जेमी के साथ स्लीप किया था, बिना ये जाने कि जेमी टू नेक्स्ट रूम में ही होती है और वो सैम को मैजिक ट्रिक में हेल्प कर रही होती है। जेमी छुपकर डिलन की बात सुन लेती है जब वो एनी से कहता है कि वो जेमी को कभी पसंद नहीं कर सकता क्योंकि जेमी इज टू डैमेज्ड फॉर अ रिलेशनशिप। ये सुनकर जेमी का दिल टूट जाता है। वो खुद को बिट्रेड और हर्ट फील करती है और डिसाइड करती है कि वो अर्ली रिटर्न करेगी। जैसे ही जेमी घर पहुंचती है उसके फोन पे डिलन का एक टेक्स्ट आता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। डिलन वापस GQ ऑफिस में आता है और काम में खुद को पूरी तरह डूबा देता है। वो टॉमी के सारे हैंग आउट ऑफर्स को इग्नोर करता है। टॉमी उससे फाइनली बताता है हैप्पीनेस का मेन सीक्रेट ये है कि तुम उस इंसान को कभी मत छोड़ो जिसे तुम प्यार करते हो। दूसरी तरफ जेमी कैप्टन सली के बारे में रिसर्च कर रही होती है और उसी वक्त उससे लॉर्ना का एक अपॉलॉजी मैसेज मिलता है। लेकिन जेमी डिलन का एक और कॉल इग्नोर कर देती है। जब लॉर्ना जेमी के घर आती है और देखती है कि जेमी फिर से डिलन का कॉल काट रही है तो वो कहती है लड़का अच्छा लगता है, गिव हिम अ चांस। लेकिन जेमी गुस्से में उससे शट डाउन कर देती है और उससे इंसल्ट करती है। कुछ देर बाद जेमी को पता चलता है कि अमेज़न डिलन को हायर करना चाहता है जो उसके GQ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट होता है। डिलन फिर से जेमी को कॉल करता है लेकिन इस बार उससे रियलाइज होता है कि वो जेमी के फेवरेट रूफटॉप के पास ही है। वो तुरंत उसे ढूंढता है और सरप्राइजिंगली उससे वहाँ मिल भी जाता है। डिलन बात संभालने की कोशिश करता है लेकिन जेमी क्लियरली बोलती है तुम कभी एक फ्रेंड नहीं थे, तुम बस मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में जेमी को एक और कॉल आता है। अमेज़न ने डिसाइड किया है कि वो अब डायरेक्टली डिलन को अप्रोच करेंगे बिना जेमी की इन्वॉल्वमेंट के। जेमी GQ ऑफिस जाती है फायर बुझाने लेकिन पता चलता है कि डिलन तो फोटो शूट पे टॉमी के साथ गया हुआ है। वहाँ जाके जेमी को ये भी पता चलता है कि डिलन ने अभी तक अमेज़न जॉब एक्सेप्ट नहीं किया है और ये पूरा सब प्लॉट खाली टाइम वेस्ट था। लेटर डिलन कॉल करता है एनी को और प्लान बनाता है कि वो उनके फादर का ख्याल रखेगा जब एनी आउट ऑफ टाउन जाएगी। जेमी अपने इश्यूज के बारे में फाइनली लॉर्ना से ओपन अप करती है और लॉर्ना रिवील करती है कि जेमी के पापा वो अकेला आदमी थे जिसे उसने कभी सच में प्यार किया था। उससे भूल जाना सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म था। मीनवाइल डिलन एयरपोर्ट जाता है अपने पापा को लेने। वो दोनों लंच करने जाते हैं लेकिन तभी उनके डैड चुपके से पैंट्स उतार देते हैं और कहीं चले जाते हैं। डिलन तुरंत रिएक्शन देता है और खुद भी अपनी पैंट्स उतार देता है ताकि अपने डैड को एम्बैरेसमेंट से बचा सके। दोनों अंडरवियर में ही लंच करते हैं और तभी डिलन के डैड का आता है एक ल्यूसिड मोमेंट। वो डिलन को बोलते हैं जेमी के साथ जो हुआ उससे ठीक कर लो। अल्जाइमर्स ने मुझे सिखाया है लाइफ बहुत छोटी होती है, अच्छे लोगों को जाने मत दो। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं डिलन का एनकाउंटर होता है सीन वाइट से जो फाइनली कॉन्फेस करता है कि उसका डिलन से नफरत का रीजन सिर्फ जेमी के साथ जेलसी था। डिलन और उसके डैड ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वो टॉमी की बोट लेके सिटी के तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में डिलन एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करता है और एक स्पेशल फेवर मांगता है, फिर अपने डैड को अपार्टमेंट ड्रॉप करता है। मीनवाइल जेमी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लॉर्ना का वेट कर रही होती है। तभी एक मैसिव फ्लैश मॉब उसके आसपास स्टार्ट हो जाता है और यही रिवील होता है कि ये सब था डिलन का ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर। डिलन उसके सामने आता है और क्लियरली बोलता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मुझे सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए। जेमी उससे किस करती है और दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो एक रियल रिलेशनशिप ट्राई करेंगे। मूवी का एंड होता है जब वो अपनी फर्स्ट रियल डेट पे जाते हैं लेकिन बोर्ड हो जाते हैं और कैफे टेबल पे ही हुक अप कर लेते हैं। पसंद आई हो ये नॉटी रिकैप तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट हुक अप पे जेनी बेड पे होगी और डिलन तुम्हारे वाईफाई पे।